अब नंबर 10, अब मैं ट्रस्ट सदस्यगण व गुरु भाई, ट्रस्ट सदस्यगण व गुरु भाई, उनके लिए गाइडलाइन दे रही हूँ आश्रम के लिए। जो जगह ट्रस्ट सदस्यगण व गुरु भाई है वहां के लिए गाइडलाइन बताऊं आश्रम के लिए। और सबसे पहली बात यह है कि आपका अभाग्य व पुण्य अच्छा है। आपका अभाग्य व पुण्य अच्छा है तब ये मानव सेवा ट्रस्ट का काम मिला है। आपका अभाग्य व पुण्य अच्छा है तब ये मानव सेवा ट्रस्ट का काम मिला है। थारो भाग्य और थारो पुण्य अच्छो है जिना थाने मानव सेवा ट्रस्ट काम मिलो है। और वो भी दत्तात्रेय भगवान का, और वो भी दत्तात्रेय जी भगवान रो काम, दत्तात्रेय जी भगवान रे आश्रम रो काम मिलो। क्यों? क्योंकि आप रो पुण्य वो भाग्य अच्छो है। सबसे अहम बात ध्यान लगाकर सुनना गुरु भाई व ट्रस्ट सदस्यगण और सभी भक्तजन। मैं बार बार नहीं कहूंगी। और सबसे अहम बात, गुरु दत्तात्रेय जी का आश्रम बनाने के लिए सबसे अहम बात यह है कि गुरु दत्तात्रेय जी का आश्रम बनाने के लिए मैंने गुरु मुरार जी से 5 बार रिक्वेस्ट लगाई। मैंने गुरु मुरार जी से 5 बार रिक्वेस्ट लगाई, जिसमें मैंने कई बार कई सदस्यों के नाम भेजे साक्षी में। जिसे गुरु दत्तात्रेय जी रो आश्रम बनाना हारू गुरु मुरार जी में कई 5 बार रिक्वेस्ट लगाई। और वहां में 5 सदस्यों मतलब कई बार कई सदस्यों नाम भेजो साक्षी हारो, क्योंकि अपने हर काम के लिए साक्षी जरूरी है। लेकिन मुझे हाँ नहीं हुआ। 5 बार रिक्वेस्ट लगाई, कई सदस्यों का नाम भेजे, फिर भी मुझे हाँ नहीं हुआ। आश्रम के लिए आदेश नहीं मिला गुरु मुरार जी का। तो जिसमें जैसे थापई सरपंच मफाराम जी माली आए तो मैंने गुरु जी के आगे इनका भी नाम भेजा। तो जैसे टापी से मफाराम जी माली आए उनका भी नाम मैंने गुरु जी के आगे भेजा और उनका नाम सिलेक्ट भी हो गया। और उनका नाम गुरुजी ने स्वीकार कर लिया। मपाराम जी माली रो नाम गुरुजी स्वीकार कर लिया। तो मैंने गुरुजी को बोला कि भाई मपाराम जी का पुण्य भी अच्छा है, भाग्य भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। तो मैं भी गुरुजी ने बोलियो कि भाई मफाराम जी रो पुण्य भी अच्छो है, आंगो भाग्य भी अच्छो और सब कुछ बढ़िया है। और इनका नाम भी सिलेक्ट हुआ और मफाराम जी रो नाम भी सिलेक्ट हुआ। लेकिन आजकल के टाइम में लोग कलयुग के हिसाब से चलते हैं, तो उनको विश्वास दिलाना जरूरी है। भी आजकल के गुरुजी अब बतायो गुरुजी ने कि भी आजकल के टाइम में लोग कलयुग के हिसाबों चले। आजकल के टाइम में लोग कलयुग के हिसाबों चले,
तो बने विश्वास दिलाना जरूरी है। तो बने विश्वास दिलाना जरूरी है। और गुरुजी के आगे मैंने ये भी अर्जी लगाई कि 5 दिन के अंदर इनको रिजल्ट दो ताकि इनको विश्वास हो जाए। मैं गुरुजी आप भी रिक्वेस्ट करी कि भाई 5-6 दिन के अंदर मफाराम जी ने रिजल्ट दो ताकि यानी भरोसा हो जाए। इनको भरोसा भी हो जाए और जो 5 सदस्य जो गुरुजी की साक्षी में 5 सदस्यों के नाम भेजने हैं उनमें मफाराम जी का नाम मैं शामिल कर लूं। तब गुरुजी ने मना कर दिया। तब गुरु मुरारपुरी जी ने मना कर दिया कि ऐसा तो असंभव है कि भाई 5 दिन के अंदर रिजल्ट मिलना असंभव है। फिर मैंने शक्ति प्रयोग से जो इनका बच्चा जेल में था उनको जेल से छुटकारा दिलवाया, क्योंकि वैसे तो ये नियम के विरुद्ध है। गुरुजी के मना करने के बाद में शक्ति प्रयोग द्वारा में मफाराम जी के बच्चे ने जेलों छुटकारा दिलाया और करोड़ों नियम के विरुद्ध है और अपना अपना फल भोग रहे हैं और ऐसा करना भी नियम के विरुद्ध है। लेकिन मैंने गुरु के यकीन पे और शक्ति प्रयोग से इनके बच्चे को छुड़वाया, सिर्फ ये साक्षी देने के लिए जो मुझे 5 आदमियों की जरूरत थी। गुरुजी के यकीन पे और शक्ति प्रयोग द्वारा 4-5 दिन के अंदर अंग बच्चे ने जेलों छुटकारा दिलायो। सिर्फ जगह 5 आदमी अपने साक्षी की जरूरत थी, वह मैं मफाराम जी रो नाम जोड़ने के लिए। तो बिना पुण्य और बिना कर्म के अनुसार भी बिना पुण्य और बिना कर्म के बिना कोई फल नहीं मिलता है और जो फल मिलता है वो अपने पुण्य और कर्म के अनुसार मिलता है और बिना पुण्य और बिना कोई कर्म किए बिना कोई फल प्राप्त नहीं हुए। और आप ही अच्छो कर्म करो, अच्छो पुण्य करो तो भी अच्छो फल प्राप्त हुई। अगर 5 आदमी पुण्यवान मिल जाए, तो उनके पीछे हजारों आदमी पुण्य कमा सकते हैं। अगर 5 आदमी पुण्यवान मिल जाए नहीं तो वो मिला रहे 1000 आदमी पुण्य कमा सके। अगर आप इन्हें 5 आदमी अच्छो पुण्य करने वाला मिल जाए, पुण्य करने वाला मिल जाए तो वो मिला रहे 1000 आदमी पुण्य कर सके, पुण्य कमा सके। और तो इसमें 5 आदमी मैंने गुरुजी के आगे जो नाम सिलेक्ट किए थे और इनमें जगह 5 आदमी जगह में गुरुजी के आगे नाम सिलेक्ट किया और उन आदमियों का मैं नाम ले रही हूँ, वो खुद ध्यान लगाकर सुने और शांति बनाए रखे। सबसे पहले डॉक्टर घूमाराम जी देड़ू बेड़िया, नंबर 2 हनुमान प्रसाद जी भादू खामरई, नंबर 3 भोरूलाल जी आसू बंदा कुआ, नंबर 4 मफाराम जी माली टांपी और नंबर 5 धर्माराम जी सुतार सिसावा। खुमाराम जी देड़ू, हनुमान प्रसाद जी भादू और भोरूलाल जी आसू, मफाराम जी माली
धर्माराम जी सुतार। आप 5 आदमी एक जड़ बन जाओ, आप 5 आदमी एक जड़ बन जाओ, ताकि आपका पेड़ मजबूत होगा, ताकि आपका पेड़ मजबूत होगा। और आपके जो पेड़ हैं, डाल हैं, वो गुरु भाई व ट्रस्ट सदस्य हैं। यानी आप एक इतो मजबूती रो काम करो, यानी जड़ की तरह। जड़ कितनी मजबूत होए, एक तो वह पूरे दरकत रो भार भी उठावे और फल भी दे। तो आपने जड़ की तरह मजबूत रहना है। और जो पेड़ है, डाल है, वो आपके गुरु भाई व ट्रस्ट सदस्य है। इनके ऊपर बहुत अच्छे फल लगेंगे, हर आने वाले भक्त खाएंगे और शांति पाएंगे। तो ये पुण्य पेड़, जड़ और डाल को समर्पित होगा। ये मैंने बड़ी बात कही है आपको, ये आपको अभी समझना होगा। अब बार बार क्या कहूं, यानी अच्छा अच्छा फल भी लागे। अच्छो अगर आप अच्छो काम करो तो हर आने वाले भक्त ने शांति मिली, इनकी समस्या दूर हुई और आंखों पुण्य पेड़, जड़ और डाल को समर्पित होगा। और ये मैंने बड़ी बात कही है, अब इस बात को आपको समझना होगा। ये बात नहीं थाने समझनी पड़ी। और बार बार मैं आपको क्या कहूं, आप पांचों मिलकर बाकी सदस्य व गुरु भाइयों को आपस में मजबूत बनाकर इस कार्य को सफल बनाए। 24 घंटों में 2 घंटे निकालोगे तो भी ये कार्य संभव हो जाएगा। आप पांचों मिल बरा और बाकी गुरु भाई व ट्रस्ट सदस्य है, आपस में बात करो, आपस में मजबूती बनाओ और ये काम ने सफल बनाओ। अगर 24 घंटों में आप 2 घंटा भी टाइम निकालो तो भी वो काम संभव है। और ये काम 12 माह के अंदर अंदर पूरा भी हो जाएगा। और ये जो अपने आश्रम का कार्य है, ये 12 महीने के अंदर अंदर पूरा भी हो जाएगा। अगर गुरु भाई व ट्रस्ट सदस्य और ये 5 आदमी और बाकी सभी भक्तजन अपन मजबूती रखेंगे तो। और फिर अपने कार्य में लगे रहे, आपको अच्छा फल की प्राप्ति होगी। अपने कार्य में आप लगे रहे, आपको अच्छे फल की प्राप्ति होगी। सबसे उत्तम बात यह है, वो आश्रम बन रहा है, वो एक स्वर्ग है। जो आश्रम बन रहा है वो एक स्वर्ग है। आप सभी भक्तगण सच्ची भावना से इस संस्था में लगे और इस कार्य को सफल बनाए। सभी भक्तगण सच्ची भावना से अपने सच्चे दिल से इस कार्य में लगे और इस कार्य को सफल बनाए। अब मैं ट्रस्ट व आश्रम के बारे में गाइडलाइन दे रही हूं। इनको ध्यान में रखते हुए सुने और तनिक विचार करके खुद ही विश्लेषण करें। इसको ध्यान में रखते हुए सुने, तनिक विचार करें और खुद ही विश्लेषण करें।
क्योंकि एक मिनट भाई माताएं बहनें, थोड़ी शांति बनाए रखो। अगर आप यहाँ आते हो 2 घंटे शांति से नहीं बैठ पाते हो, फिर कहते हो हमें रिजल्ट नहीं मिला। अगर आप 2 घंटे भी शांति से नहीं बैठ पाओगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा कैसे, मुझे बताओ। एक दूसरे की तरफ देखना, एक दूसरे से बातें करना, ये सब बंद करो और जो मैं बता रही हूँ उनको ध्यान लगाकर सुनो ताकि आपके जीवन सफल हो। इस भारतवर्ष में मंदिर भी बने हैं, आश्रम भी बने हैं, क्योंकि जब भावना और भक्ति की ताकत ज्यादा होती है और धार्मिक स्थल बनते रहते हैं। ये भारतवर्ष में मंदिर भी बढ़िया, आश्रम भी बढ़िया। क्यों? क्योंकि जठे भक्ति व भावना री ताकत ज्यादा हुई, बड़े धार्मिक स्थल बनता रहे। परंतु आज अपन जिस आश्रम के लिए बात कर रहे हैं वो एक मानव सेवा आश्रम है। लेकिन आज जगह अभी जी आश्रम के बारे में बात करो, वो एक मानव सेवा आश्रम है जिसमें हर भटके हुए प्राणी को शांति मिलेगी और शिक्षा मिलेगी। और इस आश्रम को बनाने के लिए विश्व गुरु दत्तात्रेय जी खुद की आज्ञा के अनुसार यह आश्रम बनने जा रहा है। जो अभी आश्रम के बारे में बात करो, वो एक मानव सेवा आश्रम है जिसमें हर भटकुड़े प्राणी ने शांति मिली और शिक्षा भी मिली। और वो आश्रम बनाने के लिए विश्व गुरु दत्तात्रेय जी खुद की आज्ञा के अनुसार वो आश्रम बनने जा रहे हो। और ये बड़ी बात है, एक बड़ी बात है। और माँ गुरु मुरारजी जैसी गुरु इसमें साक्षी है, और इसमें माँ गुरु मुरारपुरी जी जैसे गुरु साक्षी है। इसलिए सभी पधारे हुए सदस्यगण व भक्तजनों, जिन जिन को ये मौका मिला है मेहनत और योगदान देने का, समझो आपका कोई अच्छा पुण्य था। और जिन जिन ने भक्तजनों ने सदस्यगणों ने वो मौको मिलियो है सेवा करने रो, समझो कि भाई आप लोग कोई अच्छे पुण्य हो जिन्हें आपने वो मौको मिलियो। और आपका कोई अच्छा पुण्य था तभी आपको अवसर मिला है, और अच्छे अवसर का मौका कभी छोड़ना ना सही। और अभी नेहा को अवसर मिल जाए तो भी मौका कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ये वो काम है, ये वो पुण्य है जो 12 साल की तपस्या से भी नामुमकिन है। और वो काम है और वो पुण्य है जो को अभी 12 साल की तपस्या में भी नहीं मिले। क्योंकि मानव सेवा ही जीवन को आधार है। क्यों नहीं मिले अपने 12 साल की तपस्या में वो अवसर? क्योंकि मानव सेवा एक जीवन रो आधार है। और इस आश्रम में जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं उसका भी हल होगा, जैसे कैंसर, टीवी, थायराइड, और इस प्रकार से जैसे कोई तांत्रिक में फंसा हुआ हो, पोपो में फंसा हुआ हो, दिमाग से डैमेज हो, घूंटी आना, पागलपन, सभी समस्याओं का हल होगा। यही होती है मानव सेवा।
इस आश्रम में बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे कैंसर है, टीबी है, थायराइड है और ई प्रकारों जैसे कोई लोग तांत्रिक में फचूड़ो है या भोपाओं में शकर में है या दिमाग मिस्टेक है, दिमाग को डैमेज है, लेकिन घूंटी आवे, पागलपन, इन सभी बीमारियां रो हल हुई। ये आश्रम में इन सभी बीमारियों का हल होगा, इन सभी बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। और आई मानव सेवा है, और यही होती है मानव सेवा। तो ऐसे अवसर पर अपना महत्वपूर्ण योगदान दे, इसके साथ साथ अपना भक्ति भाव भी सफल होगा और अपना जीवन भी सफल होगा। तो एड़े अवसर माते अपनो महत्वपूर्ण योगदान दे, अपनो भक्ति भाव भी सफल होई और अपनो जीवन भी सफल होई। इस संसार में अपन खाली मुट्ठी आते हैं और खाली मुट्ठी जाते हैं। इस संसार में आप आओ जना खाली मुट्ठी लेनी आओ पाचा खाली मुट्ठी लेनी जो हाथे कहीं नहीं ले जो। और थोड़ा बहुत ही इस मुट्ठी में दम होगा तो सिर्फ मानव सेवा। अगर हमें थोड़ा बहुत ही मुट्ठी में दम हुई तो सिर्फ और सिर्फ मानव सेवा। और ये मानव सेवा जीवन जन कल्याणकारी कार्य होते, और ये मानव सेवा जीवन जन कल्याणी कार्य होते। अब ये जो आश्रम बनने जा रहा है, ये राजस्थान का पहला आश्रम होगा, राजस्थान का पहला आश्रम होगा और भारत का दूसरा आश्रम होगा। ये आपके लिए एक खुशी की बात होनी चाहिए कि भाई हमारे राजस्थान में ये पहला आश्रम होगा और भारत का दूसरा आश्रम होगा। और जिसके अंदर गुरु शक्ति जागृत रहेगी, और जिसके अंदर गुरु शक्ति जागृत रहेगी। और इस आश्रम के अंदर रामेश्वर महादेव भी विराजमान होंगे, और इस आश्रम के अंदर रामेश्वर महादेव भी विराजमान होंगे। और मां मुनि अच्छे अच्छे गुरुओं की तस्वीरें भी लगेगी, और मां गुरु मुरारजी भी विराजमान होंगे। और सबसे अहम बात यह है कि इस आश्रम में जो घंटा चढ़ेगा वो 1 क्विंटल 8 किलो का होगा। और सबसे अहम बात यह है कि जी इस आश्रम के अंदर जो घंटा चढ़ेगा वो 1 क्विंटल 8 किलो का होगा। और सब बड़ी बात है कि जो कोई आश्रम में घंटो चढ़ी नहीं वो 1 क्विंटल 8 किलो रही। और आश्रम में आने वाले भक्तजन यात्री अपने मन से सच्चे दिल से 1 घंटा लगाएंगे, उनकी सारी समस्या दूर। ये आश्रम में आने वाला हर भक्त है आपरे हाथ से मनो और हाथ से दिलो 1 घंटो लगाई तो भी इनकी सारी समस्या दूर। और ई गाइडलाइन के अनुसार आश्रम में सेवा दी जाएगी। और सबसे अहम बात यह है कि ट्रस्ट सदस्यगण व गुरु भाइयों से विनती करती हूँ, आप अपना टाइम अपनी मेहनत तहे दिल से दें ताकि आपकी मेहनत काम आए
और हर प्रकार से अपना जीवन धन्य हो, सफल हो। ट्रस्ट सदस्य गण व गुरु भाइयों से विनती करती हूँ कि आप कीमती समय, आपरी मेहनत तय दिलू दो, ताकि आपरी मेहनत पूरी काम आए और आप जीवन भी सफल हो, आप जीवन भी धन्य हो। और अब इसकी मैं महत्वपूर्ण सूचना दे रही हूँ, जो मैं 5 बातें बताने जा रही हूँ, उनको बड़ा ध्यान लगाकर सुनना, मैं बार बार नहीं दोहराऊंगी। नंबर 1, जो मैं बता रही हूँ, इस प्रत्येक शब्द पर अमन करें, गौर करें और विचार करें और समझने की कोशिश करें। नंबर 2, ट्रस्ट बन चुका है और तारीख 25 अप्रैल चैत्र पक्ष के तारीख 25 अप्रैल चैत्र में शुक्ल पक्ष की 13 को विश्व गुरु दत्तात्रेय जी आश्रम का भूमि पूजन होगा। ट्रस्ट बन चुका है और 25 अप्रैल चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 13 को विश्व गुरु दत्तात्रेय जी आश्रम का भूमि पूजन होगा और अपन को अच्छा प्रोग्राम रखना है और काफी हद तक पहुंचना है और अपन को अच्छा प्रोग्राम रखना है और काफी हद तक पहुंचना है। नंबर 3, जो भी गुरु भाई व ट्रस्ट मेंबर है, आप अपना अच्छा बलपूर्वक समय निकालें ताकि टाइम पर कार्य संपूर्ण हो। जो भी गुरु भाई व ट्रस्ट सदस्यगण है, आप अपना अच्छा बलपूर्वक समय निकालें ताकि टाइम पर अपना कार्य संपूर्ण हो। और आज से ही आप अपनी मेहनत में लग जाइए और आज ही आप आपकी मेहनत करनी शुरू कर दो। 24 घंटों में सिर्फ 2 घंटा दो तो भी वो काम सफल हो। अगर आप 24 घंटों में 2 घंटे भी देंगे तो भी आपका काम सफल होगा। नंबर 4, 10-15 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर, बुकें सभी आपको ट्रस्ट के अध्यक्ष जी प्राप्त करवा देंगे। 10-15 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर, बुकें आपको ट्रस्ट के अध्यक्ष जी प्राप्त करवा देंगे। और नंबर 5, ये वो कार्य है ताकि अपना समझकर करना, अपना ही जीवन सफल हो। और वो कार्य है अपनो समझन करना ताकि अपनो ही जीवन सफल हो। ये हो गई आश्रम की गाइडलाइन। अब जो ट्रस्ट के मेन 6 पद अधिकारी हैं, ट्रस्ट का मेन जो पद अधिकारी है, उनका नाम बता रही हूँ। जो गुरु मुरारजी वो विश्व गुरु दत्तात्रेय जी की आज्ञा के अनुसार इन भक्तों को पद की प्राप्ति हुई है। जैसे मैं नाम लूं, उनका तालियों से स्वागत करें, क्योंकि खुशी ही भगवान है, जहाँ खुशी है वहाँ ईश्वर का वास है।
क्योंकि खुशी ही भगवान है, जहाँ खुशी है वहाँ ईश्वर का वास है। जिनका भी नाम लूं वो अपनी जगह पर खड़े होकर एक बार अपने भक्तों के सामने जरूर है। सबसे पहले विश्व गुरु दत्तात्रेय जी ट्रस्ट के अध्यक्ष नंबर 1 डॉक्टर खूमाराम जी देड़ू बेड़िया और नंबर 2 कोषाध्यक्ष शीतलवाना पूर्व प्रधान हनुमान प्रसाद जी भादू खामरई। नंबर 3 मंत्री या सचिव टीकमाराम जी भीसर गोली और नंबर 4 प्रधान या सचिव वर्तमान डेलीगेट पंचायत समिति डूंगरी से धर्माराम जी सुतार सेसावा। और धर्माराम जी के पास वो कार्य रहेगा जो आश्रम के अंदर जिसका निःशुल्क आयुर्वेदिक इलाज होगा उसका कार्यकाल धर्माराम जी के पास रहेगा। और नंबर 5 सलाहकार मंत्री डूंगराराम जी थोरी बेड़िया, जिसके पास वो कार्य रहेगा कोई भी ट्रस्ट सदस्यगण अपने रास्ते से हटकर चल रहा है उनको दिशा निर्देश देना और सलाह देनी। और नंबर 6 भौरूलाल जी आसू बंदा हुआ, सलाहकार मंत्री भौरूराम जी आसू बंदा हुआ। भौरूराम जी जिसमें अपने पूर्ण मीटिंग होती है उसमें अपना मत रख सकते हैं सलाहकार मंत्री भौरूलाल जी आसू बंदा हुआ। और अब मैं मन संचालक पुरकाराम जी से अवगत करवाना चाहती हूँ कि पहले ये इन पदाधिकारियों को इन्वाइट करें और ये अपना अपना वक्तव्य दें। एक बार बैठ जाओ। और जो भी भक्त है जिसने पूरा रिजल्ट पाया है वो अपनी 2 बातें रख सकते हैं ताकि हर आने वाले भक्त को समझ में आ जाए और उनको शांति मिले। जो मैं बता रही हूँ, 1 मिनट नाम नोट कर लेना। लोग वक्तव्य देंगे दिन बाद में जैसे नाम बोले तुलसी कुमारी चौधरी सबों पहले सब लोग वक्तव्य देंगे ट्रस्ट सदस्य पंगबांधे तुलसी कुमारी चौधरी को तुलसी कुमारी चौधरी, ठीक है। जो मैं बता रही हूँ जिसने ज्यादा संघर्ष करके शांति प्राप्त की है, जो फल प्राप्त किया है, वो नाम मैं पुरकाराम जी से अवगत करवा रही हूँ। नंबर 1 तुलसी थोरी छोटा, नंबर 2 दोलाराम जी सारण भलीसर, नंबर 3 कृष्णाराम जी भादू खामरई, नंबर 4 धर्माराम जी जाखड़ नवापुरा, नंबर 5 रूपाराम जी सारण बेड़िया, नंबर 6 रूपाराम जी लूखा बेड़िया, नंबर 6 भगवानाराम जी सारण छोटा, नंबर 8 बाबूलाल जी गोदारा भीमगुड़ा, नंबर 9 बाबूलाल जी सुतार नवापुरा और नंबर 10 आदूराम जी सुतार बेड़िया, जो सबसे अच्छा रिजल्ट पाया है। और भी भक्त अपना वक्तव्य देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। और वक्तव्य देने वाले भक्तों से मेरा निवेदन है कि 2 से 3 मिनट का समय लें, ज्यादा समय ना लें। और वक्तव्य के देने के बाद धुन होगी, वक्तव्य देने के बाद में धुन होगी। शांति बनाए रखें, उतावल ना करें।
और धुन को करते हैं आप लोग, धुन में मन लगाकर धुन को करिए। और कुछ सोचते हैं कि ये धुन पूरी कब होगी, कम से कम 20 मिनट तो अपन मन लगाकर धुन कर सकते हैं। 20 मिनट तक शांति से बैठ नहीं सकते हैं, 20 मिनट तक धुन में मन लगा नहीं सकते हैं, फिर कहते हैं हमको रिजल्ट नहीं मिला, हमको रिजल्ट कम मिला। तो सभी से यही मैं कहना चाहती हूँ कि धुन करते हैं उसमें एकदम मन लगाकर करें, अपना ध्यान एकाग्रित करने की कोशिश करें और आपको पूरा रिजल्ट मिलेगा। और आप सभी लोग शांति बनाए रखें, शांति का फल मीठा होता है, शांति में ही सार है। और जो मैंने पहले तय रखा था कि शक्तिपात धुन करवाएंगे, कि शक्तिपात धुन करवाएंगे, वो धुन आज भी नहीं होगी और वो धुन आज भी नहीं होगी। वो धुन तब होगी जब आपके पास पूरी टेक्नोलॉजी आ जाएगी और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, तब वो धुन होगी। अब आए और अपना अपना वक्तव्य दे और 2 से 3 मिनट का टाइम ले, ज्यादा टाइम ना ले, और फिर धुन होगी। धुन के बाद में गुरु धारणा होगी। जय बोलो गुरु महाराज।